मधुबन थाने में तैनात एक कांस्टेबल जिसका नाम बसंत यादव है, मिट्टी खनन के नाम पर ये मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? नौरंग यादव। नौरंग यादव है। इनकी इतनी बेरहमी से पिटाई किया कि इनके कान का पर्दा फट चुका है। ये पूज्य महाराज जी 2-3 महीना पहले एक आदेश कर दिए थे कि आप कृषि कार्य के लिए मिट्टी खेत से उठा भी सकते हैं। आपका अगर घर को जरूरत है मिट्टी पाटने की तो आप पाट सकते हैं। और हम लोग का जो इलाका है वो उबड़ खाबड़ इलाका है, आप अपने खेत को समतल कराने के लिए भी मिट्टी का कार्य कर सकते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोग अपने खेत से मिट्टी उठाकर और समतलीकरण कर रहे थे। तब तक ले यहाँ से थाना से सीओ साहब प्राइवेट गाड़ी से और बसंत सिपाही गए और तुरंत हमारे ड्राइवर को मारने पीटने लगे और लेकर आए थाना पर। थाना पर आने के बाद हमारी गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद हमको बुलाया गया। हम जब थाने पर आए तो बसंत यादव सीओ साहब के ऑफिस में हमको बुलाए और उसके बाद हमको मारने लगे, गाली गलौज और मारने लगे। और मारते मारते इतना मारे कि कान का पर्दा फट गया है 2 जगह। हाँ, एक बार दोबारा देखिए, इनके कान का पर्दा फट चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों को ये अधिकार किसने दिया है कि वो इस तरह की मारपीट करेंगे। गाड़ी ये किस दिन की घटना है? 30 तारीख की घटना है। शाम को करीब 5 बजे की बात है। कहाँ पे थे? आपकी गाड़ी कहाँ पे थी? मेरी गाड़ी मेहदियापुर में थी। अपना खेत है, वहीं अपना खेत से उठाकर अपने खेत में गिरा रहे थे। मिट्टी समतलीकरण खेत खाड़ उचलता है तो उसको बराबर कर रहे थे। तो आप बताए नहीं कि हम अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन वहाँ पूछने के लिए मौका नहीं। जैसे लग रहा है कि हमारे ड्राइवर क्रिमिनल ऐसे दौड़ दौड़ कर उन लोग को कॉलर धक्कर तुरंत मारने शुरू कर दिए और लेकर चल दिए। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जो पुलिस विभाग में तैनात है उनको इस चीज को समझना चाहिए कि ये आदेश ही नहीं है कि पुलिस जाकर ऐसी गाड़ियों की चेकिंग करे। पुलिस जाएगी तो या तो एसडीएम के साथ जा सकती है या जिले के खनन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ जा सकती है। और जो भी है कि सिविल ड्रेस में गए थे, प्राइवेट गाड़ी से गए थे। ये नहीं कि सिविल ड्रेस में गए थे, सिविल ड्रेस में गए थे। और ड्राइवर को तो बहुत मार मारे हैं। चलिए, ये कैसे आपको पता चला कि कान में ये गहरी चोट है, कान का पर्दा फटा है? कान में हमें तुरंत नहीं मालूम चला। जब रात में गए घर सोए तो दर्द कर रहा था और उसके बाद सुबह गए दिखाएं तो एक्सरे कराएं तो उसमें कान 2 जगह फटा था। कान 2 जगह फटा था। इनके भाई साहब हैं। ये जानकारी आपको कैसे हुई कि ये सब हो गया है आपके भाई के साथ? ऐसा है कि हम भी मौके पर यहाँ जब पता चला कि गाड़ी हम लोगों की आकर यहाँ सीज कर दी गई है तो हम भी आए। मधुबन थाने पर आने के बाद इसको बुलाया गया थाने में। बसंत यादव सिपाही ने बुलाया और हमको ये नहीं पता था कि बुलाने के बाद ऐसा इसके साथ घटना करेगा। बुलाए और उसके बाद इसको ऐसा मारे कि कान का पर्दा फट गया। और हम जब उस समय पता नहीं चला, जब हमने डॉक्टर में घोसी में जाकर और जब जांच इसके कान का जांच कराए, कान से दर्द कर रहा है, कम सुनाई दे रहा है और सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, कम सुनाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने दिखाया, कहा कि ऐसा है कि कान का पर्दा 2 जगह फट चुका है, एक नहीं 2 जगह फट चुका है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे भाई के साथ न्याय, हमारे भाई का कान का पर्दा वापस किया जाए। न्याय वो भी तो कुछ आरोप लगा रहे होंगे कि आप मिट्टी खनन कर रहे थे। ठीक है, हम मिट्टी खनन अगर हम कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी सीज कर दी गई है, कर दी गई है। चाहे जो कानूनी कार्रवाई हो कर सकते हैं, कर भी दिए हैं। 2 बार, 1 महीने में 2 बार सीज कर दी गई है गाड़ी। और सभी वहीं गए थे लोग। अन्य गाड़ियों, अन्य लोडरों को नहीं पूछे, सिर्फ नौरंग की गाड़ी को लेकर आए। क्या पर्पस रहा होगा? एक ही व्यक्ति को टारगेट आप बता रहे हैं, 1 महीने में 2 बार आपकी गाड़ी पकड़ी गई। 1 महीने में 2 बार सीज कर दी गई है हमारी गाड़ी को जी। और पैसा लेकर सभी गाड़ियों को चलवा रहे हैं लोग। ये कौन है थाने का जो जिसका हाथ है ये पैसा लेकर गाड़ी चलवाता है? बसंत यादव। बसंत यादव। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं शुरू में इस चीज़ को इसलिए बोला था कि पूज्य महाराज जी ने 2-3 महीने इस चीज़ का जिक्र किया था, बाकायदा आदेश भी किया था कि आप अपने निजी कार्य के लिए मिट्टी का कार्य का उपयोग कर सकते हैं। चाहे खेत को समतल करना हो
और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, देवरांचल का ये बेल्ट है, अक्सर करके मकान लोग बनाते हैं तो ऊंचा करके बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है। अगर इन स्थितियों में ट्रैक्टर वालों को थाने से परमिशन लेकर गाड़ी चलाना पड़े, चूंकि ये नियमता नहीं है कि थाने से किसी ट्रैक्टर वाले को पूछने की जरूरत है, नियमता तो ये है कि खनन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, या कोई कार्रवाई भी खनन विभाग का अधिकारी करता है तो वो कार्रवाई सही होगी। तो अभी तो समस्या है आप लोग के लिए, थाने पर आप लोग गए थे? सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे गाड़ी के साथ सीज हुआ, ठीक है सीज कर दिए, लेकिन कान का पर्दा फाड़ने का अधिकार इनको किसने दिया है? बसंत यादव को कान का पर्दा फाड़ने का अधिकार किसने दिया है? और माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दे, माँ दरचोद भोसड़ी वाले की गाली दे रहा था। तो अभी आप लोग थाने पे भी गए थे, क्या हुआ? थाने पर गए, थाने पर कुछ नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई। अभी वहाँ तहसील दिवस में एसपी साहब को दिया तो एसपी साहब दिए सीओ साहब को, सीओ साहब दिए इंस्पेक्टर साहब को। ये एप्लीकेशन है इनके द्वारा। एप्लीकेशन, और इंस्पेक्टर साहब कहे हैं कि चलो अभी हम आते हैं, अभी तक अभी आए नहीं है। अभी कोई पूछताछ कुछ भी नहीं अभी हुआ है। इंस्पेक्टर साहब धांधस दिए हैं कि चलो आ रहे हैं, तुम्हारा सरकारी मुआयना कराएंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। ये एक बड़ा मामला है। अब सर एक बात हमारी, हम लोगों को थाने में जाने से डर भी लग रहा है कि हम लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। ये लिए कि जब उसी तरह बुलाकर मार कर कान का पर्दा फाड़ दिया जा रहा है, तो किसी को मार के जान से भी मार दिया जा सकता है। थाने से डर लगने लगा है हमको। सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये पुलिस विभाग और इस समय एक बिजली विभाग का मामला तूल पकड़ रहा है, इस पे ये मीटर वाला, तो ये संज्ञान में लेने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, आप कांस्टेबल हो, आप किसी को ऐसे मार पीट रहे हो कि कान का पर्दा फाड़ दे रहे हो, तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और नियम जो है उस नियम में ही, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, उनको उस नियम के अंदर ही रहकर कोई काम करना चाहिए। अगर आप को सूचना है कि कहीं गाड़ी चल रही है, आप जा रहे हो, तो या तो एसडीएम साहब के साथ जाओ या जिले से किसी अधिकारी के साथ जाओ। आप ऐसे जाते हो बिना वर्दी के जाते हो, बिना वर्दी और के। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो ये जांच का विषय है। मैं उच्च अधिकारियों से इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा कि वो इस पे नजर बनाएं और जांच करें, ताकि तमाम लोग हैं, ये सारे जो भीड़ दिख रही है, सभी ये ट्रैक्टर से ही जुड़े लोग हैं, सबकी गाड़ियां चलती हैं, तो सब कृषि कार्य में अपना कार्य करते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है।